फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है मेरे चैनल इंटेलिजेंट क्लासेस में। तो हम लोग आज साइंस का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें देखेंगे बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव है ना, जो हर साल बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो अभी तक आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि जो भी वीडियो इस पर डाले वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। तो चलते हैं बिना देर किए हुए, है ना। सबसे पहले हम लोग जान लें कि यह जो है साइंस का ऑब्जेक्टिव है, और ख़ास करके किसका है तो बायोलॉजी का है। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन जो होता है वह किस भाग में होता है। तो इसका ऑप्शन है ए में जड़, बी में तना, और सी में पत्ता, और डी में फूल। तो हम लोग जानते हैं कि वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया होती है वह पत्ती के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर है वह सी होगा। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। तो आप लोग बताइए कि मानव रक्त में जो उपस्थिति यूरिया की जो सामान्य मात्रा होती है वह कितना होता है। तो कितना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग कमेंट में बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा वह 30 ग्राम होगा। कितना, 30 ग्राम। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। यानी श्वसन क्रिया करते हैं उसमें से कितना प्रतिशत है जो ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। तो आप लोग बतलाइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए, यह क्वेश्चन है जो होमवर्क में आपके लिए रह गया। ठीक है, आप लोग कमेंट में बताइए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। यानी मनुष्य में जो वृक्क है वह किस तंत्र से संबंधित है। तो बतलाइए, पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो हम लोग जानते हैं कि वृक्क है वह किससे संबंधित है, तो वह उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है कि पौधे के वायवीय भागों में से जल के निष्कासन की क्रिया कहलाती है। यानी पौधे के जो वायवीय भागों से जल का निष्कर्षित होती है वह क्रिया क्या कहलाती है। परासरण, निषेचन, विसरण या वाष्पोत्सर्जन। तो हम लोग जानते हैं कि इसका जो कहलाता है वह क्रिया क्या कहलाता है, तो वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। तो बतलाइए कि शरीर में जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वह किस क्रिया के द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर बतलाइए, श्वसन, पोषण, उत्सर्जन, उत्तेजनशीलता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्वसन। श्वसन क्रिया के द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है, नहीं उत्पादन होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सातवां क्वेश्चन, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है। वह कौन सा क्रिया है जो सभी जीवों के लिए जरूरी है, यानी कि अनिवार्य है। तो वह होता है श्वसन। श्वसन है वो सब जीव करते हैं, इसलिए यह सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। बतलाइए मैग्नीशियम जो है किस में पाया जाता है। ठीक है, तो आपके सामने ऑप्शन है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णी लवक में, श्वेत रक्त कण में। तो मैग्नीशियम जो पाया जाता है वह क्लोरोफिल में पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन है मानव हृदय में पाए जाते हैं 3 बेस्म, 2 बेस्म, 4 बेस्म, 5 बेस्म। तो हम लोग जानते हैं कि मानव हृदय में है वह 4 चैम्बर यानी कि 4 बेस्म पाए जाते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। बतलाइए प्रकाश संश्लेषण में क्या चीज़ का प्राप्ति होता है, वसा का, प्रोटीन का, ग्लूकोज का, या प्रकाश का। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज का निर्माण होता है। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है ना। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। पारगम झिल्ली,
अपारगम झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली, इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह होता है अर्धपारगम्य झिल्ली। यह झिल्ली जो है कोशिका के अंदर किसी भी पदार्थ को आने या जाने से पहले उसे जांच करती है, तो वही ये आधा को जाने देती है और आधा को रोकती है। जो जाने लायक है जाने देती है, और जो जाने लायक नहीं है उसे रोकती है, इसीलिए अर्धपारगम झिल्ली बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है 12वां नंबर, दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन, उत्सर्जन। तो हम लोग जानते हैं कि दही को जमने में यहाँ पे उत्सर्जन तो होगा नहीं, प्रकाश संश्लेषण होगा नहीं, तो यहाँ पे दो आया, अपघटन और किण्वन। तो बतलाइए कि किसमें जो दही जमने में क्रिया होती है वह इनमें से कौन होती है? तो होती है ए, यानी कि अपघटन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन है, जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? यानी जीवन की उपापचयी क्रिया करने के लिए इनमें से कौन है जो जरूरी है? निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति, शरीर की वृद्धि, टूट फूट ऊतकों की मरम्मत, इनमें सभी। तो हम लोग जानते हैं कि जीवन में यह निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति यानी कि लगातार ऊर्जा भी चाहिए, शरीर की वृद्धि भी चाहिए, टूट फूट होता है उस ऊतक की मरम्मत भी चाहिए। तो इनमें से सभी, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और हम लोग इस वीडियो में मात्र 20 क्वेश्चन ही देखेंगे। ठीक है, जो काफ़ी बहुत ही ज़रूरी है, खास करके 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए जो बिहार बोर्ड में पूछे जाते हैं। चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। मानव में डायलिसिस थैली है, वह नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें कोई नहीं। तो बतलाइए कि मानव में जो डायलिसिस थैली है वह नेफ्रॉन कहलाता है, न्यूरॉन कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो नेफ्रॉन है वह वृक्क की सबसे छोटी इकाई होती है, न्यूरॉन है वह तंत्रिका तंत्र का। यहाँ तो तंत्रिका तंत्र का कोई यहाँ पे रिलेशन ही नहीं है, डायलिसिस यानी कि नेफ्रॉन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी नेफ्रॉन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है, यानी मत्स्य यानी मछली है, उसका मुख्य रूप से श्वसन अंग क्या है, यानी किससे वह श्वसन क्रिया करती है? तो बतलाइए, फेफड़ा से, गिल्स से, नाक से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह गिल्स से। ठीक है, मछली जो श्वसन क्रिया करती है वह गिल्स से, अगर गिल्स न रहता तो हम लोग फेफड़ा भी मार सकते थे, लेकिन मुख्य रूप से पूछ रहा है तो वह उसका हो जाता है गिल्स। चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। अभी मात्र 5 क्वेश्चन बच ही रहे हैं जिसमें से हम लोग को देखना है। तो क्वेश्चन अगला है, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है? यानी पौधों में जो गैसों का निष्कासन होता है वह किस क्रिया का उपयोग होता है? परासरण का, विसरण का, वाष्पोत्सर्जन का, परिवहन का। तो हम लोग जानते हैं कि पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वह विसरण क्रिया द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह होगा क्या? तो वो हो जाएगा बी, विसरण क्रिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन 17 नंबर, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, यानी बतलाइए इसमें से कि क्लोरोफिल जो वर्णक होता है उसका रंग कैसा होता है? हरा, नीला, लाल, सफ़ेद। तो हम लोग जानते हैं कि क्लोरोफिल होता है वह कैसा होता है? तो वह हरा होता है। ठीक है, क्लोरोफिल के कारण ही हमारे पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती है वह हरी होती है। 18 नंबर क्वेश्चन, कवक में पोषण की कौन सी विधि है? तो हम लोग जानते हैं कवक है वह मृत जीवी पोषी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? बतलाइए, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहते हैं? यानी पेड़ पौधे में जो रेजिन गोंद होते हैं वह कहाँ पे जमा होते हैं? तो इसका आप लोग कमेंट में आंसर बताइए, यह भी आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, तो हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 20 नंबर, और यह क्वेश्चन लास्ट है। ठीक है, शरीर में भोजन को पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन, संचयन, विस्थापन, अपचयन। तो बतलाइए, हम आप लोगों के लिए
2 क्वेश्चन पहले से होमवर्क में दे चुके हैं। आपका ये भी क्वेश्चन है वो होमवर्क में रहेगा, और कमेंट में बतलाइए कि आप लोगों ने इसमें से कितना सही बनाया। और जो होमवर्क में दिया गया उस क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट में बतलाइए। और फिर हम लोग इसी प्रकार से अगले वीडियो में देखेंगे, है ना। हम लोग ज़्यादा नहीं कर रहे हैं अभी, ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस चैनल को ग्रोथ होने में मदद करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए इंटेलिजेंट क्लासेस के साथ।